जहां हर सड़क, हर दीवार पर सीसीटीवी है, जहां सुरक्षा सबसे कड़ी मानी जाती है, वहीं एक i20 कार बन गई डेथ मिशन। सोमवार की शाम 6:52 पर जब ये कार ब्लास्ट हुई तो 12 जिंदगियां पल भर में खाक हो गईं और 20 से ज्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रह गए। दिल्ली पुलिस, NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमें एक-एक करके सुराग पर काम कर रही हैं और अब जांच में जो नया एंगल सामने आया है वो भारत के दुश्मनों का चेहरा दिखाता है, क्योंकि इस ब्लास्ट का कनेक्शन तुर्की तक जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ केमिकल कोई RDX नहीं, बल्कि एक हाई ग्रेड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव था जो तुर्की के आतंकी नेटवर्क में प्रचलित है। वही नेटवर्क जो ISIS और पाकिस्तान के कट्टर संगठनों को फंडिंग देता है और अब उसी जाल में फंसता नजर आ रहा है भारत का दिल, दिल्ली। जांच में सामने आया एक और चौंकाने वाला तथ्य। ब्लास्ट साइट से कुछ दूरी पर देखी गई ब्रीजा कार अब रहस्य बन चुकी है। कहा जा रहा है कि उसी कार में भरा था मौत का सामान, लेकिन सवाल ये, वो ब्रीजा दिल्ली लाई किसने, किसके इशारे पर आई और क्या इसमें तुर्की से भेजा गया विस्फोटक भी था? कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि तुर्की अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में हाइब्रिड टेरर नेटवर्क खड़ा कर रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी एजुकेशन के नाम पर, और अब सीधे ब्लास्ट के जरिए भारत की राजधानी को निशाना बनाया गया है। वो तुर्की जो कश्मीर पर बार बार झूठ बोलता है, जहर उगलता है, जो भारत की सेना को बदनाम करने की साजिश रचता है, क्या अब वही भारत के भीतर डायरेक्ट टेरर फंडिंग का केंद्र बन चुका है? अब दिल्ली की सड़कों पर सवाल गूंज रहा है, क्या ये तुर्की की साजिश थी? क्या दिल्ली का ब्लास्ट दरअसल भारत के खिलाफ नया इस्लामी मिशन है? और अगर हाँ, तो इस टेरर ट्रोल को कौन काटेगा? ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मा पर हमला था। और सुदर्शन न्यूज पूछता है, क्या अब तुर्की, पाकिस्तान और उनके सरगना हमारे देश में जहर फैलाते रहेंगे? भारत अब चुप नहीं रहेगा, क्योंकि ये दिल्ली का ब्लास्ट नहीं, भारत के खिलाफ जिहाद की चेतावनी है।